प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, पंचायती राज विभाग में वैकेंसी जो है आपका निकाला गया है टेक्निकल असिस्टेंट का। तो 26 मई यानी आज से फॉर्म भरने जाने की बात कही गई थी और 25 जून तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। तो उसको लेकर कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि क्या अपडेट है और डिटेल नोटिफिकेशंस कब तक आएगा। कल ही मेरे से मैसेज में पूछा जा रहा था, है ना, कमेंट में भी पूछा जा रहा था। तो आज मॉर्निंग में मैं आप लोगों के साथ उसी के रिगार्डिंग आया हूँ, ताकि आप लोगों को पूरा डिटेल नोटिफिकेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, आपको पता चल सके। तो देखो, यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशंस मैंने जो है यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। ये डिटेल नोटिफिकेशंस आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप नोटिस में देखोगे, आपका दिया हुआ है नियोजन नोटिस संख्या 6394। वेबसाइट का नाम है http://zpbihar.gov.in। इस वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, 15वीं वित्त आयोग, षष्ठ राज्य वित्त आयोग द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन और अनुश्रवण हेतु तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों पर चयन संबंधी सूचना जो है दिया गया है। ये जो है संविदा के आधार पर आपका होने वाला है। टेक्निकल असिस्टेंट पद का जिलावार जो है आपका रिक्त जो है 942 सीट है। संविदा के आधार पर नियोजन की निर्धारित प्रति माह मानदेय जो है 27,000 रुपया आपका होने वाला है। नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिलावार रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट मतलब zp.gov.in पे जो है देखा जा सकता है। आवेदक भारत का नागरिक हो, ये यहाँ पे जो है ध्यान रखना है। और आवेदक की न्यूनतम आयु 1 अप्रैल 2025 तक जो है 18 साल हो जाना चाहिए। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 साल में बोला गया है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 तक। और मैक्सिमम जो है आपका 37 साल, और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको 3 साल और 5 साल दिया जाएगा। आरक्षण जो है बिहार में, वो आरक्षण पद्धति भी यहाँ पे लागू होने वाला है। ओके। और दिव्यांग को जो है 4% क्षैतिज आरक्षण भी दिए जाएंगे, और 2% जो है स्वतंत्रता सेनानियों वालों को। आवेदन करने के लिए आवेदक को जो है कोई एक जिला में ही आवेदन करना है चूज करके। और उपलब्ध लिंक पे जो है आप जाकर जो है पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पे जो है आप जाकर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद काउंसलिंग कराई जाएगी, जो कि आपके मार्क्स बेसिस पे होंगे, जो भी आप प्रमाण देंगे। और अगर किसी तरीके का गलती आप करते हैं तो उसका भुगतान आपको ही करना होगा, मतलब उसका श्रेय आपके ऊपर जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लेगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर ही उनकी जो है काउंसलिंग पात्रता और पात्रता माना जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन यानी काउंसलिंग के टाइम में समानता नहीं पाए जाने पर उनकी जो भी अभ्यर्थित्व है यानी कैंडिडेचर है, वो उनको रद्द कर दिया जाएगा। वेबसाइट पे एक शपथ पत्र होंगे, जो उसको नोटरी से बनवाकर जो है अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, ये यहाँ पे बोला गया है। और मेगा सूची का निर्धारण जो है तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु
मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। कुल रिक्त पदों का 40% राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए जो है आरक्षित रहेंगे, ये यहाँ पे बोला गया है। मेगा सूची में समान अंक होने पर उम्र की वरीयता दी जाएगी। प्रतीक्षा सूची जो है अगले 1 वर्ष तक भरा जा सकेगा और रिक्त घट बढ़ सकती हैं रिक्तियां, माने जो भी सीटें हैं वो घट बढ़ सकती है, जो कि वेबसाइट पे आपको अपडेट दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें जिला वाइज किस जिले में कितना सीट्स है, तो वो आप यहाँ पे जो है देख सकते हो। यहाँ पे आपका जो है पटना जिला, पटना प्रमंडल में जिला का नाम देखें तो भोजपुर में 14 सीट है टोटल, जिसमें से यूआर के 5, यूआर महिला के 2 और ईडब्ल्यूएस के 1 और यहाँ पे बीसी का 1 है, ईबीसी का 1 है, ईबीसी महिला, ईबीसी का 2 है, महिला का 1 और बीसी महिला का 0 है। पिछड़ा वर्ग के महिला को 1 यहाँ पे जो है दिया गया है। तो इस तरीके से बक्सर में 7, कैमूर में 13, नालंदा में 10, पटना में 38, रोहतास में 12 सीटें जो है यहाँ पे दिया गया है। टोटल पटना प्रमंडल में 94 सीट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद मगध प्रमंडल में अरवल, अरवल में 5, औरंगाबाद में 12, गया में 72, जहानाबाद में 12, नवादा में 12। तो टोटल मगध प्रमंडल में 113 सीट है, जिसमें सबसे ज़्यादा गया में सीट आपका दिया गया है। उसके बाद तिरहुत प्रमंडल में पूर्वी चंपारण में 65, मुजफ्फरपुर में 70, सीतामढ़ी में 39, शिवहर में 2, वैशाली में 58 और पश्चिमी चंपारण में 49। तो 283 सीट है टोटल। सारण प्रमंडल में देखें तो गोपालगंज में 14, सारण में 28 और सिवान में 20, यानी टोटल 62 सीट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दरभंगा में बात किया जाए तो दरभंगा में 47, मधुबनी बैकलॉग का है 13, मधुबनी में 64, सीतामढ़ी बैकलॉग में 6 और सीतामढ़ी में 62, यानी टोटल 182 सीट। वही मुंगेर प्रमंडल में देखें तो यहाँ पे जो है आपका बेगूसराय में आपका 40, जमुई में 26, खगड़िया में 10, लखीसराय में आपका 14, मुंगेर में 15 और शेखपुरा में 7। तो टोटल 112 सीटें यहाँ पे दिया गया है। भागलपुर में बात किया जाए प्रमंडल में तो बांका में 11 और भागलपुर में 8, यानी टोटल 19 सीट। कोसी प्रमंडल में मधेपुरा बैकलॉग में आपका 2, मधेपुरा में 0, सहरसा बैकलॉग में 6, सहरसा में 13 और सुपौल में 7, टोटल 28 सीट। उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल में देखें तो अररिया बैकलॉग का 6, अररिया में 2, कटिहार बैकलॉग का 1, कटिहार में 17, किशनगंज में 2, पूर्णिया बैकलॉग में 3 और पूर्णिया में 13, टोटल 49 सीट है। तो ये आप यहाँ पे जो है देख सकते हो किस तरीके से जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिया गया है ना, पूरा जिला वाइज। कई सारे जगहों पे आप यहाँ पे देखोगे तो कई सारे कैटेगरी में सीट ही नहीं दिया गया है। देखो जैसे बीसी का यहाँ पे आप देखो तो नालंदा में 0 है, पटना में 0 है, रोहतास में 0 है ना, ये आप देख सकते हो। सेम चीजें अगर हम यहाँ पे देखें बीसी कैटेगरी का इधर, तो आपका अरवल में भी 0 है, गया में 5 है ना। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आते जाओगे तो बीसी का मैं बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पे आप ये देख सकते हो सारण में 0 है, सिवान में 0 है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका देखें इधर तो इधर भी जो है आपका मधुबनी में तो ठीक है, ठीक ठाक सीट है।
उसके बाद यहाँ पे और नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे देखो खगड़िया में जीरो है, लखीसराय में जीरो है। तो इस तरीके से सीटें आप देख सकते हो, मतलब कई सारे जिलों में जो सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना, वो जीरो है कैटेगरी में, कई सारे कैटेगरी में आपको जो है जीरो देखने को मिलेगा। तो आप सोच लो कि मार्क्स बेसिस पे जो लोग चिल्ला रहे थे, हो हल्ला कर रहे थे कि मार्क्स बेसिस पे जो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे उनके चैनल को हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, उनके वीडियो को हम लाइक नहीं करेंगे, इस तरीके के जो हल्ला चिल्ला रहे थे, अब उन्हीं लोगों का, कई सारे लोगों का मैसेज अब आना स्टार्ट हो चुका है कई सारे ग्रुप्स में कि मार्क्स बेसिस पे कराया जाए। क्यों? क्योंकि सीटें जब देखा गया जिला वाइज कि भाई इतना कम कम सीट है, कुछ कैटेगरी में तो सीट है ही नहीं, तब उन लोगों की आंखें जो है खुल चुकी है ना, उन लोगों की आंखें खुल चुकी है। अब वही लोग नहीं चिल्ला रहे जिनका या तो पैरवी है कि भाई मेरा तो जॉब हो ही जाएगा, या फिर जिनका नंबर जो है 90% प्लस है, वे लोग जो है नहीं चिल्ला रहे। कई सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि जो बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ाई किया है उसका 80% से ज्यादा, 85% से ज्यादा किसी का नंबर ही नहीं है। तो बउआ भ्रम में हो, बउआ भ्रम में हो। कई सारे कैंडिडेट हैं जिनका 80 85% आराम से है, और सीट ही कितना है 19। एक कॉलेज में अगर दो बंदे का भी 85 आ रहा है तो 44 कॉलेज हैं टोटल। चलो 44 में से 3 कॉलेज गर्ल्स के लिए रिजर्व है तो हटा देते हैं, फिर भी 41 कॉलेज बिहार में सिर्फ, हर एक में अगर दो दो भी मान के चले तो 82 सीट तो ऐसे ही चला गया जो गवर्नमेंट कॉलेज का है। और टोटल सीट का 40% सीट इन लोगों के लिए रिजर्व्ड है। बाकी तो भाई जो ओपन वाले हैं उनका तो भूल ही जाओ, वो लोग तो 100-100% भी लेके आ जाते हैं, कोई भोपाल से तो कोई अलग जगह से, कहीं ना कहीं से 100-100% भी लेके आ जाएंगे। उनका क्या है, जाओ पैसा दिखाओ कि भाई इतना परसेंट बना दे रो, सर्टिफिकेट वो बना के दे देगा। तो 90-95 भी उन लोगों का आ जाएगा ओपन में। जो रिजर्व में है उसमें मैं बोल रहा हूँ 82 तो आराम से, ये मैं मिनिमम लेके चला हूँ कि पर कॉलेज में 2 कैंडिडेट भी हैं तो। और 2019 में जिस सेशन में मैंने पढ़ा था उस सेशन में मैं बता रहा हूँ, उसके हिसाब से लेके चल रहा हूँ। कोविड के दौरान में जो लोग ये बोल रहे हैं कि उसमें बहुत टाइट एग्जाम था, तो मानता हूँ एग्जाम टाइट था, लेकिन इजी भी तो था, सवाल भी तो इजी थे। एग्जाम टाइट था तो सवाल भी तो इजी था, प्रैक्टिकल एग्जाम तो आसानी से हुए, इंटरनल मार्क्स तो ज़्यादा मिला। तो कुछ फैक्टर को लेकर आप उंगली उठा रहे हो कि भाई वो लॉकडाउन में इतना कड़ी तैयारी होती थी, ऐसे होता था। तो उसी लॉकडाउन में कई सारी चीज़ें पॉजिटिव थी तो निगेटिव चीज़ें भी थी। तो जो लोग पॉजिटिव फैला रहे हैं वो निगेटिव को गाली दे रहे हैं, जो लोग निगेटिव को फैला रहे हैं वो पॉजिटिव गाली दे रहे हैं। मैंने दोनों एक दूसरे को उल्टा कहने में लगे पड़े हैं। तो भैया अभी भी अगर आपकी आंख ना खुली हो ना तो आंख खोल लो अच्छे से। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था, आई होप कि आपको अगर याद हो तो, ऐसे उसको मैं एक बार और आपको दिखा दूं, जिसमें मैंने ये पोस्ट किया था कि कितने लोग चाहते हैं कि एग्जाम बेसिस पे हो, जो टेक्निकल असिस्टेंट की बहाली आई है उसका, और कितने लोग चाहते हैं कि नंबर बेसिस पे हो। तो उसमें मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, मैंने जो मेजोरिटी था, जो ज़्यादातर लोग चाहते थे कि भाई एग्ज़ाम बेसिस पे ही करवाया जाए। तो मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करता हूँ ताकि आपको भी उसके बारे में पता चल सके, क्योंकि आपको भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर, ठीक है, कई सारे लोग नहीं देख पाते हैं। रीज़न क्या है
कि भाई उनको टाइम नहीं मिल पाता है। टाइम तो रहता है उनके पास, बट वो टाइम निकाल नहीं पाते हैं। तो देखो ये आपको जो है मैंने शेयर किया यहाँ पे। टोटल जो कैंडिडेट हैं 516, कितना, 516 में से 67%, है ना, 67%, यानी 516 गुने 0.67, यानी 345 कैंडिडेट, 345 कैंडिडेट चाहते हैं कि एग्जाम हो। और सीटें कितना है, 942। 942 में से 345 लोग चाहते हैं कि भाई एग्जाम हो, और बाकी 33% हैं जो चाहते हैं कि मार्क्स बेसिस पे हो। ठीक है, तो ये जितने लोगों ने वोट किया उसके हिसाब से सोचो, और कितने ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो कितने सारे फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज, इस चीज को आप मेंशन कर लो यहाँ पे। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको ही बाद में पछताना पड़ेगा। आज जिसका भी, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा तो भाई 85% से कम मार्क्स है और 75% से ज्यादा मार्क्स है, हम तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़े हैं, हमारा मार्क्स तो बहुत अच्छा है, भैया भूल जा, भूल जा कि सिलेक्शन होने वाला है। 85% से नीचे है तो, 85% से ऊपर है तभी याद रखना कि सिलेक्शन होगा, नहीं तो आराम से सो जाओ, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। क्योंकि आपको मैंने दिखाई दिया सीट कि किस कैटेगरी में कितना है। कैटेगरी वाइज 2 4 5 सीट है, उससे ज्यादा नहीं है। तो जब उससे ज्यादा नहीं है तो कितने सारे जिले हैं, और आप कौन सा जिला भरोगे। जिस जिला मान के चलो आप भर रहे हो, उस जिला में सपोज डेट और भी कैंडिडेट हैं जो उसी सेम पोस्ट पे भरे हैं, सेम जिला में और सेम कैटेगरी बिलोंग करते हैं, आपका नंबर कम है तो आपको कैसे सेलेक्ट करेगा। पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जिला वाइज कई सारे कैटेगरी में 0 सीट हैं। तो जो मार्क्स बेसिस वाले चिल्ला रहे थे कि हम तो भाई मार्क्स बेसिस पे ही हो तो अच्छा रहेगा, नंबर बेसिस पे परमानेंट जॉब होना चाहिए, मानता हूं कि मार्क्स बेसिस पे थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन भाई पूरे जिले को एक साथ लिया जाए, है ना, पूरे जिले को मतलब पहले सिलेक्ट कर लिया जाए, उसके बाद उसको जिला कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाए तो मार्क्स बेसिस सही रहता। लेकिन क्या किया है, जिला वाइज कर दिया है, और जिला वाइज कर दिया तो भाई आपका तो होने वाला नहीं है, आपका होने वाला नहीं है अगर कम मार्क्स है तो ध्यान दे लो और एग्जाम पे थोड़ा फोकस करवाई लो। अगर एग्जाम हुआ तो सबका भला होगा, एक का नहीं सबका भला होगा। बाकी भाई आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हो, हमसे ज्यादा महान हो, तो आप मार्क्स बेसिस पे करवा सकते हो, आपकी इच्छाएं हैं। ओके, चलिए ठीक है फिर बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।